जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि क्या पूजा करते समय शरीर के अंगों में दर्द होना या पूजा के दौरान दर्द हो जाना शक्ति आने का संकेत होता है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे और माई की कृपा भी आपके ऊपर दोनों हाथों से हमेशा बरसे। अक्षय तिथि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और परशुराम जन्म महोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं। क्या होता है, शरीर पर जब कोई ऊर्जा आती है तो मन में बहुत से प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि मान लो कि हमारे शरीर पे एक ऊर्जा आ रही है कि दर्द क्या होता है। ये तरंगे जो आ रही हैं या जो ये जो हमारे शरीर में प्रक्रिया हो रही है, क्या ये कोई शक्ति का प्रवेश है? जब हम पूजा करते हैं तब भी मन में होता है कई बार कुछ ऐसे अंग फड़कने या कुछ ऐसे अंगों में मूवमेंट होती है या ऐसे अंगों में दर्द पेन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये शक्ति का संकेत है या शक्ति कोई शरीर पर आ रही है? ऐसा कई लोगों ने इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे से किया है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के दौरान कई बार शरीर का हिलना, इस प्रकार से शरीर जो है बहुत ज़्यादा हिलता है, या हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब भी शरीर ऐसे-ऐसे हिलता है। देखिए, ये तो सच्चाई है। भगवान की पूजा याचना करते वक़्त जब हम करते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, एक ऐसी तरंगे हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, जो प्रभु के चरणों से विलीन होती हैं, लगी हुई होती हैं। तभी हम पूजा का अधिकार, देखिए भगवान की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अगर उनकी कृपा होती है तभी हमें पूजा करने का अधिकार प्राप्त होता है, नहीं तो हम पूजा भी नहीं कर सकते अगर वो ना चाहे तो। जब वो मुंह का पास आकर निवाला दूर कर सकते हैं, कोई ऐसा कार्य है जब वो आपके मान लो जीवन में ही नहीं है तो मुंह पे निवाला आएगा, वो भी छूट सकता है, तो पूजा भी छूट सकती है। अगर आप पहला नंबर तो पूजा कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा की तरंगे आपके ऊपर है, परमात्मा की कृपा जो है वो आपके ऊपर है। आपके शरीर के इर्द गिर्द जो शक्ति रूपेण ओरा है वो है, क्योंकि आप इस चीज में सौभाग्यशाली हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो तो वो ओरा तैयार होता ही होता है। दूसरी बात ये होता है कि जब हम किसी शक्ति के अधीन होते हैं, जैसे कि कोई पितृ शक्ति हमारे शरीर पर आती है या कोई देव शक्ति हमारे शरीर पर आती है या माँ दुर्गा की, श्री बालाजी महाराज की। देखिए, कई व्यक्ति बोलते हैं कि आप माँ दुर्गा और माँ बालाजी महाराज का, हाँ, मैं माँ दुर्गा और बाबा की पूजा करता हूँ और सदैव करता रहूंगा उनकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि वो अंतर में बसते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, जब आप जिसकी आराधना करते हो, जिस शक्ति का आह्वान करते हो, उस शक्ति की तरंगे हमारी बॉडी पर आती हैं। वो मूवमेंट कई बारी इस प्रकार से हिलने का भी होता है, कई बारी शरीर का हिलना, शरीर का आभासिया आना, तरंगे ऐसी भी आती हैं, क्योंकि कई बारी कोई पितृ और शक्ति शरीर आती का है। दर्द होना ये भी। कान के अंदर, अगर आपकी पूजा के दौरान कान के अंदर कहीं ना कहीं आपको अगर दर्द हो रहा है या कोई ऐसे उक्त मंत्र का आप जाप कर रहे हो गुरु की कृपा के अनुसार और कान में अगर दर्द हो रहा है तो ये स्वाभाविक है। अगर आंखों में जलन उत्पन्न होती है, कंटिन्यू जलन उत्पन्न होती है, और वो जलन आपकी, लेकिन आंखों में कोई रोग नहीं है, वो उठती ही पूजा के समय पे है, शरीर पर उसी समय उठती है। अगर शरीर पर वजन आता है, सिर फटने को होता है, वो एक नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होते हैं। अगर एक ऐसी मूवमेंट होती है जो इस एरिया में होती है, इतने ही एरिया में होती है, तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति की तरंगे हैं जो आपके शरीर में समा रही है, आपके शरीर में आ रही है। उस ऊर्जा को आप अर्जित कर रहे हो, अपनी मेहनत और अपने तपोबल से उस ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हो। शरीर के अंदर जब आप बैठते हो, जब आप एकदम ध्यान लगाने की चेष्टा करते हो, आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर पेन हो रहा है तो आपका मूलाधार चक्र जो है जागृत अवस्था के अंदर स्टार्ट होने लग गया है, क्योंकि ये तरंगे ही होती हैं। जब आप लंबे समय तक ध्यान लगा रहे हो,
आपके हिस्सों में वजन पड़ जाता है, आपका मन करता है, लेकिन ध्यान लगाने का मन पूर्ण रहता है। दर्द है, उस दर्द पे आपका ध्यान नहीं है, आपके टारगेट और ज्योति बिंदु पे आपका ध्यान है, आपके इष्ट के प्रति आपका ध्यान है, आपका अपनी पूजा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है, तो आप इस दर्द को सहन कर रहे हो, कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, तो ये शरीर एक ऐसा ओरा तैयार हो रहा होता है बॉडी के इर्द गिर्द, जिस ओरे को बनने में समय लगता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी प्रयास अगर हम करते हैं, शुरुआती तौर पर कोई भी कार्य होता है, वो बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ उस कार्य का, जिस कार्य में कठिनाई है, जिस कार्य में थोड़ा संघर्ष है, उसका फल उतना ही मधुर है, उतना ही प्रेम रस वर का है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी शक्ति की अर्जित कर रहे हो, कोई भी शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो शुरुआती तौर पर वो शक्ति आपको मजबूत चेष्टायाक बनाएगी, ताकि आपका शरीर एकदम सॉलिड हो और आप उस शक्ति को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहे हो। आप उस तरंग को, सहन कर अगर आप चाहते हो हनुमान जी की, बहुत सारे भक्त चाहते हैं हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो, तो शरीर भी वैसा ही बनाना पड़ता है। जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, व्यक्ति को अपना संतुलन रखना पड़ता है। अगर वो संतुलन अपना नहीं रखेगा, अपना कंट्रोल नहीं रखेगा, अपना बैलेंसिंग नहीं बनाएगा, तो वो किसी शक्ति को अधीन अपने नहीं कर सकता, अपने शक्ति को अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकता। उसके शरीर पर तरंगे आएंगी, और वो तरंगे कई बार पीड़ादायक तरंगे भी होती हैं, क्योंकि व्यक्ति की परीक्षाएं भी होती हैं। हम मान लो हम पूजा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 21 दिन के सुंदरकांड का पाठ, लगातार सुंदरकांड का पाठ 2.5-3 घंटे का पाठ है, तो क्या होता है, शुरुआती तौर पर वो पाठ जो है बड़ा कठिन होता है। अब अपने किसी के अधीन होकर, किसी के माध्यम से, किसी के सानिध्य सानिध्य से इस प्रकार का पाठ आप ग्रहण कर रहे हो, तो जब आप पाठ पढ़ते हो, तो शुरुआती तौर में तो आप उस पाठ को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हो, कि आपने जो भी शुरू में शुरुआती हो, लेकिन जैसे ही आप उस पाठ के मध्य में पहुंचते हो, तो आप ये देखते हो कि पाठ पूर्ण कब होगा। इस प्रकार की मन में उमंगे उत्पन्न हो जाती हैं, अगर पाठ कठिन लंबा है, या फिर आप कोई अखंड पाठ कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, कि मैं अखंड पाठ दुर्गा सप्तशती का करूंगी, पूरी किताब का, और वो पाठ आपको 3 घंटे ले जाता है, 4 घंटे ले जाता है, तो शुरुआती तौर में आपकी लगन पूर्ण रूप से होती है। यही चीज संतुलन बनाकर अगर आप किसी चीज को अध्ययन करोगे, संतुलन कर कर आप किसी चीज का अध्ययन करोगे, तो आपके ऊपर कोई चीज हैवी नहीं होगी, उन तरंगों को आपके अंदर ग्रहण करने की शक्ति आप पैदा कर लोगे। शरीर पर कोई शक्ति आती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी आती है, या ओरा बनता है, शरीर पे तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि उस शरीर पे, उन अंगों पर उन चीजों का प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि हमारी आंखें, हमारी ये एक सिंहासन है एक किस्म की शक्तियों की, हम सिंहासन ग्रहण करते हैं, हमारा सिर, आगे का हिस्सा, ये क्या है, शक्तियों का एक सिंहासन है। जब हम किसी तरंगों को ग्रहण करते हैं हमारा, तो उसी समय से हमारे अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा तो उभरेगी, ऊर्जा तो आएगी। एक मंत्र है, 1.25 लाख उस मंत्र का जाप है। जब मंत्र शुरुआती तौर पर होगा, फुल तरीके की लगन होगी, आपको बीच में उस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। तो कई व्यक्ति बीच में छोड़ के चले जाएंगे, कई व्यक्ति अधूरा छोड़ देंगे, कई व्यक्ति उसके एंड तक छोड़ देंगे, कई व्यक्ति उसको पूर्ण कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन मंत्र में तो शक्ति है ना, लेकिन मंत्र में शक्ति कब प्रभाव होगी, ये चीजें वही व्यक्ति हासिल कर सकता है जिसके अंदर से अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप का समर्पण है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।